हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे सेट का एक टॉपिक है सबसेट। देखते हैं। सबसेट सबसेट नाम से ही पता चल रहा है कि किसी सेट का एक रूप हो जो उप हो, सेट में ही हो, उपसेट। सब का मतलब क्या होता है? उप। उप और सेट समुच्चय, इसका हिंदी नाम भी है, यही है, उप समुच्चय। एक समुच्चय ही हो और समुच्चय किसी समुच्चय में ही हो, उप हो। देखते हैं, जैसे मान लीजिए एक सेट ए है, एक सेट ए है और एक सेट बी है। ठीक, दो सेट है ए और बी। अब हम इसका डिफिनीशन लिखते हैं। कहेंगे कि सेट ए सेट ए सेट बी का एक सबसेट होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट हो। लिखेंगे सेट बी का एक सबसेट होगा जब ए के सभी एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट हो। ठीक, इसको हम दर्शाते हैं, बताते हैं ए सबसेट बी। ऐसे बताते हैं ए सबसेट बी, जैसे, ठीक ना, इसको बोलते हैं सबसेट। अब देखिए, जैसे अब देखिए सेट ए है, एक दो तीन, तीन एलिमेंट है, एक दो तीन। बी में एक दो तीन चार। हम कह सकते हैं ना कि ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए के तीनों एलिमेंट है ना, ए एक दो तीन एक दो तीन, बी का भी एक एलिमेंट है। ए के सभी एलिमेंट होने चाहिए, ए के सभी एलिमेंट, एक दो तीन, ए के सभी एलिमेंट बी का भी एक एलिमेंट हो। जैसे अब एक एग्जाम्पल के रूप में लेते हैं, जैसे एक बक्सा है, एक टोकरी है, ठीक है, मान लेते टोकरी, इसमें फलों की टोकरी है, फलों की टोकरी। ठीक, कई तमाम फलों के, जितने भी फलों के रूप में फल की कैटेगरी में आते हैं, सभी को इस बक्से में भर दिया जाए। सोचिए, कल्पना करिए कि भर दिया जाए, ऐसे ऐसे भर दिया जाए। अब आपसे कहा जाए कि एक छोटी सी टोकरी में एक छोटी सी टोकरी में एक छोटी सी टोकरी जिसका नाम ए है, उसमें कुछ फलों को निकालिए, कुछ फलों को निकालिए, कुछ फल हम निकाल लिए। तो अब बताइए कि बी भी फलों का ही क्या है? बी बी क्या है? एक फलों की टोकरी है, और क्या है? ए हम क्या किए, इस फलों को निकाल करके ए में रख लिए। तो बताइए एक अगर इसमें रहे ना, तो बी के भी एलिमेंट हुए कि नहीं? ए बी का भी एलिमेंट हुआ कि नहीं? ठीक, बी ए के सभी एलिमेंट बी में होंगे, बी में अधिक भी हो सकते हैं, लेकिन ए के सभी एलिमेंट बी फलों का, दुनिया के सभी फलों का समुच्चय है। और क्या है, ये कुछ फल को हम लोग निकाल लिए, निकालने से तो क्या सेट बदल जाएगा? नहीं, इसी सेट में ए भी आएगा।
अब इसको इसी में भर देंगे तो सेट हो जाएगा। यही कंसेप्ट है। अब देखते हैं। सेट सेट को दर्शाते हैं। अगर ए सबसेट बी है, ए सबसेट बी, तो बी सुपर सुपर सेट होगा ए का। बिल्कुल है। देखिए, सुपर का मतलब थोड़ा बड़ा होगा। बी का, बी क्या है? बी सुपर सेट है। यहाँ पे भी दिख रहा है बड़ा सा है, तो बी सुपर सेट होगा ए का। एक पॉइंट और लिखिए, ए सबसेट बी है ना, ए सबसेट बी हो और ए बराबर बी नहीं हो, ए बराबर बी नहीं हो, तो ए क्या होगा? तो ए को कहेंगे ए प्रॉपर सबसेट होगा। ए प्रॉपर प्रॉपर सबसेट होगा बी का। इसको हम लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। अब इसको समझते हैं। अभी हमने एक सेट लिखा था, 1 2 3, बी बराबर है 1 2 3 4, है ना। अब देखिए, ए के 3 एलिमेंट है, बी में 4 एलिमेंट है, एक एक्स्ट्रा एलिमेंट है 4। तो क्या ए और बी दोनों बराबर हुए? नहीं होंगे। तो हम लिखेंगे ए प्रॉपर सबसेट बी। एक एलिमेंट और लिखते हैं सी। अब बताइए सी क्या होगा? सी प्रॉपर सबसेट होगा बी का, क्योंकि बी के 3 एलिमेंट है, इसमें भी 3 एलिमेंट। लेकिन ए और सी का रिलेशन रखेंगे तो क्या लिखेंगे? ए सबसेट सी। ए सबसेट सी, ए बराबर का निशान है, ए सबसेट बराबर है। इसका मतलब ये है कि ए और सी के एलिमेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। यही सबसेट का मतलब है। एक और टॉपिक, प्रॉपर्टी देख लेते हैं इसकी, सबसेट की। एक प्रॉपर्टी होती है कि, देखिए कि सबसेट एक सेट, देखिए एक सेट स्वयं का सबसेट होता है। एक सेट स्वयं का सबसेट होता है। जैसे सेट ए ही लिखे थे, एक सेट और लिखते हैं, तो क्लियर क्लियर पता चल रहा है कि ए के सभी एलिमेंट, ए के सभी, इस ए का ए तो समान ही है, तो ए के सभी एलिमेंट ए के एक एलिमेंट के रूप में है। तो हम लिखेंगे ए सबसेट ए। ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी है कि प्रत्येक, जितना भी प्रत्येक सेट का फाई एक सबसेट होता है। ठीक ना। प्रत्येक सेट का फाई एक सबसेट होता है। देखिए कैसे, प्रत्येक सेट, फाई में क्या होता है? फाई का मतलब होता है रिक्त समुच्चय, खाली सेट, इसमें कोई सेट है, कोई सेट नहीं है। तो अब हम एक, जैसे समझते हैं कि एक झूठ बोले कि, अब झूठ बोलते हैं कि फाई के सभी एलिमेंट, फाई में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है ना, फाई में कोई एलिमेंट है तो हम बोलते हैं कि
फाई के सभी एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होगा। अब इससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? फाइव के सभी एलिमेंट, फाइव में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो ए का भी एक एलिमेंट होगा। फाइव में तो कोई एलिमेंट है नहीं, फाइव में कोई एलिमेंट होता है? कोई एलिमेंट नहीं होता, खाली होता है। तो अगर ए सेट 1 2 3 का एक सेट है और इसमें इसके अलावा एक फाइव एलिमेंट है, यहाँ पे कोई कुछ भी नहीं लिखे तभी भी फाइव एलिमेंट आ जाएगा। तो फाइव क्या होता है? कोई भी एलिमेंट हो, कोई भी सेट हो, सॉरी कोई भी सेट हो दुनिया का, फाइव एक सबसेट होता है। अब सबसेट लिखते कैसे हैं? सबसेट लिखते कैसे हैं? एक एलिमेंट लेते हैं, एक सेट लेते हैं, 1 2, ठीक ना, इसका सबसेट लिखते हैं। तो अभी हमने पढ़ा कि फाइव एक सबसेट होता है। ध्यान रखिएगा, बहुत ख्याल से पढ़िए। यहाँ पे क्वेश्चन आता है फाइव, पहले फाइव को हम बिना ब्रैकेट के लिखेंगे, उसके बाद करली ब्रैकेट में लिखेंगे, एक एलिमेंट लिखेंगे, एक होगा कि नहीं? एक खुद एक का एलिमेंट है, सबसेट हुआ। फिर दो लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे? 1 2 लिखेंगे, ठीक है। तो एक एक कितने एलिमेंट हैं? सबसेट, कितने सबसेट हुए? 1 2 3 4। एक एलिमेंट, एक सेट लेते हैं बी, तीन एलिमेंट लेते हैं, इसका सबसेट लिखते हैं। पहले तो होगा फाइव, उसके बाद 1 2 3, ठीक ना। फिर 1 2, 1 2 ऐसे लिखे, 1 2, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर लिखेंगे 1 2 3। कितना सबसेट हो गया? 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कितने एलिमेंट की संख्या थी? दो। इसमें कितने सबसेट थे? दो। इसमें कितने हैं? 8। तो इससे क्या पता चल रहा है? सबसेट की संख्या, सबसेट की संख्या कैसे? सेट, किसी सेट में एलिमेंट की संख्या हम निकालते थे, इसी तरह से सबसेट की भी संख्या निकालेंगे ना। लिखेंगे 2 to the power n नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे लिखिए नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n। टू क्या है? टू बेस है, और नंबर ऑफ n क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक, नंबर ऑफ सबसेट कितना होगा? देखिए, अब इसमें दो एलिमेंट थे, तो टू, इसमें दो एलिमेंट, तो यहीं पे सबसेट निकाल सकते हैं। सबसेट कैसे निकाल सकते हैं? दो लिखे, एन का कितना मान है? दो, दो दूना चार। इसी तरह तीन का भी सबसेट निकाल सकते हैं। दो लिखे, दो के पावर एन का मान कितना है? 3 बराबर 8। तो नंबर ऑफ सबसेट 2 to the power n। किसी फाइनाइट सेट का सबसेट निकालने के लिए एक फार्मूला यूज करते हैं, नंबर ऑफ सबसेट। थोड़ा
और समझते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं, थोड़ा अच्छा अच्छा एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए, अगर मैं कहूँगा, एक सेट लिखते हैं पहले, एक सेट लिखते हैं सी, 1 2 3, ठीक। तो इसका सबसेट हम लिखेंगे, इसका सबसेट लिखते हैं, बस सबसेट लिखते हैं। सबसेट लिखिए, पहले सी का 5 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसे होगा ना, 1 2 3, ठीक है। आप लिख लेंगे, फिर 1 2 का लिखेंगे, 1 2 का, फिर 1 3, फिर 2 3, फिर क्या, 1 2 3, ऐसा हो सकता है। अब देखिए, एक चीज याद रखिए, अगर इसमें 5, अगर क्वेश्चन में पूछा, अगर एक पूछ दे सबसेट 5, ऐसा कुछ अगर लिखा है तो ये गलत हो जाएगा ना। इसका मतलब है, इस 5 का मतलब है कि किसी सेट में जैसे एक सेट लेते हैं डी, किसी सेट में हम लिखते हैं 5 एक एलिमेंट के रूप में, 1 2 3, 1 2 ऐसे। अब इसका सबसेट लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, देखिए 5, इसके बाद इस 5 को लिखेंगे, पहले तो इस सेट का 5 लिखेंगे, एक रिक्त समुच्चय होगा, फिर इसके बाद लिखेंगे 5, इसको एक कर्ली ब्रैकेट में लिखेंगे। एंड सो ऑन ऐसे होगा। तो समझिए कि अगर 5, अगर कोई भी एलिमेंट लिखा, एक और एग्जांपल देखते हैं, जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, ई सेट का लिखा है कि 5 लिखा है और एक सेट ए लिखा है, 1 2, ठीक ना। तो अब इसका अगर लिखते हैं सबसेट, तो पहले तो इस पूरे सेट का एक रिक्त समुच्चय होगा, इसको लिखेंगे, सबसेट लिख रहे हैं हम 5। अब इसके बाद इस 5 को लिखेंगे कर्ली ब्रैकेट में, यानी कि सेट में जितना एलिमेंट लिखा है उसके लिए हम क्या लगाएंगे, एक कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, ठीक। और क्या है, 5 हो गया, फिर 2 कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे, 1 2, एक तो इसके लिए कर्ली ब्रैकेट हो गया इस सेट के लिए, और एक सब सेट के लिए कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे। उसके बाद ए हुआ पूरा सबसेट, 1 2 3 4, 2 एलिमेंट है, इसको दो ही एलिमेंट मानेंगे। सबसेट का टॉपिक खत्म हुआ। अब इसके आगे देखते हैं, सबसेट से संबंधित कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं एनसीईआरटी से। देखिए, इसमें लिखा है कि कुछ स्टेटमेंट लिखा है, बताना है कि सबसेट है कि नहीं। पहला है, अब बताना है कि सबसेट है कि नहीं। तो दिख ही रहा, 2 3 4, 2 3 4 इस बड़े वाले सेट का एक सबसेट है, लिखेंगे ना सबसेट ऐसे। और दूसरा लिखा है कि लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ स्टूडेंट ऑफ 11th क्लास ऑफ योर स्कूल। यक्स ऑफ योर स्कूल,
हमारे स्कूल का एक छात्र है यक्स। अब बताना है कि सबसेट है क्या। यक्स एक छात्र है तो बिल्कुल है, लिखा है कि एक 11 क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है हमारे स्कूल का। और क्या है, एक छात्र है 11 क्लास में पढ़ने वाला। और एक लिखा है कि पूरे स्कूल में छात्र हैं पढ़ने वाले, तो बिल्कुल है सबसे, इसमें सभी बच्चे आ जाएंगे, इसमें सिर्फ 11 क्लास के बच्चे आएंगे। एक लिखा है ABC, क्या सब सेट होगा क्या है। ABC, ए तो है, ए नहीं, बी है, सी है, लेकिन ए नहीं है। इसका मतलब ये सबसेट नहीं होगा। जब सबसेट नहीं होता है तो सब प्रॉपर सबसेट का नाम ऐसे चिन्ह बनाते हैं, सिंबल, और इसको काट देते हैं, इसका मतलब नॉट सबसेट। चौथा देखते हैं। लिखा है कि यक्स सच दैट यक्स इज अ सर्कल इन अ प्लेन। क्या है, एक प्लेन में एक सर्कल है, ठीक है। दूसरा देखते हैं। एक ये भी एक सर्कल है इन द सेम प्लेन में एक सर्कल है विद रेडियस 1। ऐसा पॉसिबल है क्या, एक सर्कल है ना, इसका मतलब कि इसमें अनंत सर्कल आ जाएंगे ना, किसी प्लेन में अनंत सर्कल बना सकते हैं ना किसी भी रेडियस में। तो क्या यह सबसेट हुआ क्या, एक इसमें फिक्स कर दिया ना कि एक रेडियस, उसकी रेडियस कितनी होगी, 1 यूनिट होनी चाहिए, तो फिक्स कर दिया, इसका मतलब एक छोटी यूनिट हो गई। तो छोटी यूनिट कभी भी बड़े यूनिट का सबसेट होगा, नहीं होगा, नॉट सबसेट। एक स्टेटमेंट दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है कि एक स्टेटमेंट है कि एक सबसेट है BCA, ठीक है। अब लिखा है, इसको बना भी दिया, इज नॉट अ सबसेट, ए सबसेट। देखिए मैंने बताया था कि एक सेट है ए, और ए बी क्या है, एक सबसेट है किसी सेट का। तो बिल्कुल है, ए बी इसमें है ना एक सबसेट होगा, इसका मतलब यह स्टेटमेंट सही है। अरे ये गलत है, क्योंकि सबसेट होना चाहिए, स्टेटमेंट गलत हो गया। एक देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा है, इससे कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक लिखा है कि ए बिलोंग टू सेट, क्या यह सही है, ट्रू या फॉल्स में बताना है। बताइए कि यह स्टेटमेंट सही है क्या, ए बिलोंग टू ए बी सी। ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि यह क्या लिखा है, ए को हम क्या जानते हैं कि अगर कोई किसी सेट का एलिमेंट ए, अभी हमने पढ़ा है कि किसी सेट का एलिमेंट ए का सब सेट लिखेंगे तो उसके बीच उसके उसको करली ब्रैकेट में लिखेंगे ना, मझले कोष्टक में लिखेंगे। तो इन मझला कोष्टक में है, तो बिलोंग नहीं लगाएंगे, हम क्या लगाएंगे, सब इसको प्रॉपर सेट लगाएंगे ना, प्रॉपर सेट। अगर यह बिलोंग लगाया है, इसका मतलब कि यह स्टेटमेंट गलत है।
अगर कोई सेट, इसको यहाँ समझिए, ए बी सी कोई सेट है, कोई भी सेट, कोई भी सेट लिखिए चाहे नहीं, यहाँ पे नाम नहीं लिखा इसलिए हम भी नाम नहीं लिखे। अगर बिलोंग लगाना है, हमको ये दर्शाना है कि ए इस सेट का एलिमेंट है, तो हम क्या लिखेंगे, ए सिर्फ ऐसे ही सिंपल, कोई कर्ली ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, ए बिलोंग टू ए बी सी, ठीक है, बी बिलोंग टू ए बी सी, सी बिलोंग टू ए बी सी, ठीक ना। अगर सबसेट दर्शाना होगा, अगर कर्ली ब्रैकेट में बंद कर दिए कि ए को, तो इसका मतलब यह सबसेट लिखा गया, क्या लिखा गया है, सबसेट। सबसेट को कभी भी बिलोंग से नहीं दर्शाते हैं, एक प्रॉपर सबसेट से दर्शाते हैं। प्रॉपर सबसेट का जो सिंबल होता है ए होता है, लिखेंगे ए बी सी, ठीक है। इसका मतलब यह स्टेटमेंट भी क्या है, लिखा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, एक सेट है, अब इसको लिखा है कि स्टेटमेंट, कुछ स्टेटमेंट लिखा है, पहला स्टेटमेंट है, अब बताना है कि सही है कि गलत है। 3 4 है ना, 3 4 सबसेट ए, ये क्या सही है, 3 और 4 एक सबसेट होगा ए का नहीं होगा, क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट अभी लिखा गया है। देखिए ए में 1 2 मझला क्वेश्चन में 3 4 बंद है, अगर इसका सबसेट लिखेंगे, इसका सबसेट लिखेंगे तो लिखेंगे 3 4, एक तो एक एलिमेंट लिख दिए, इसको इसको लिख दिए, अब फिर इसको कर्ली ब्रैकेट में बंद करें, तब क्या हुआ, सबसेट हुआ। इसका मतलब यह इनकरेक्ट है, गलत है। हाँ, एक और एलिमेंट लिखा 3 4 बिलोंग टू ए, क्या सही हो सकता है, क्या बिल्कुल सही है। बिलोंग को हम कर्ली ब्रैकेट में, देखिए साफ साफ जैसे सेट को लिखा जाता है, एक सेट में किसी एलिमेंट को लिखा जाता है, वैसे हम लिख देंगे, तो यह क्या है, सही स्टेटमेंट है। तीसरा देखते हैं, लिखा है 1 बिलोंग टू ए, सही है। एक लिखा है सबसेट ए, बिल्कुल सही है, क्योंकि अब यहाँ पर सबसेट लिखा गया है, अब लिखा 1 प्रॉपर सबसेट ए, क्या ये सही हो सकता है, बिल्कुल गलत हो जाएगा। इसको अगर सही करना होगा तो इसको मझले कोष्ठक में लिखेंगे। सबसेट तो हम जान ही गए लिखना। एक एक लिखते हैं, जैसे एक रिक्त समुच्चय है, मान लेते हैं, यहाँ पे इसको लिख लीजिए, एक रिक्त समुच्चय ऐसे लिखा हुआ है ना, इसका सबसेट लिखेंगे, क्या लिखेंगे, 5 हो गया।